महाराष्ट्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उनके हलफनामे में उनकी आय दुगनी दिखाई दे रही है। क्या मामला है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी, जहां महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता था पन्नास खो के एकदम ओके करके गद्दारी हुई है, वो आज सच सामने आया है इनके हलफनामा देखकर। आप देखिए 2019 में इनकी क्या आय दिखाई थी, डिक्लेयर की थी, और अब क्या आय है, उसमें 100 से 700% इजाफा हुआ है। और मैंने तो 7 उदाहरण दिए थे जहां पे 80% से ज्यादा, 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है सबकी एसेट्स में। और धनंजय मुंडे जी के यहाँ पे तो 2 डिपेंडेंट बच्चे और ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके का जो देख रहे हैं हम, उससे स्पष्ट है कि इन लोगों ने खुद मेवा खाया और जनता को कोई सेवा नहीं कर दी। आज जो महाभ्रष्टाचार मॉडल है, महालूट का मॉडल है, महागद्दारी का मॉडल है, उससे महाराष्ट्र जाना जा रहा है, ना कि महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र के संस्कार, महाराष्ट्र की प्रगति, उन्नति, विकासशील सोच। तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप जीडीपी भी नंबर्स देखेंगे, आज गुजरात ज्यादा तरक्की कर रहा है महाराष्ट्र से ज्यादा। तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने जो दिल्ली दरबार की गुलामी की, उस वजह से गुजरात का फायदा हुआ है और महाराष्ट्र को दरकिनार किया गया है। बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, या महाराष्ट्र का विकास हो, सबको दरकिनार करके इन्होंने सिर्फ अपने खीसे भरे हैं। और इस वजह से मैंने ये सामने लाई थी जनता के सामने कि ये उनको जानना जरूरी है कि क्या 2019 में इनकी स्थिति थी और क्या 2024 में हुई है। खुद के जेब भरे और जनता को त्रस्त किया है। आदित्य तटकरे का भी बड़े मात्रा में इनकम का बढ़ोतरी हुआ है, क्या कहेंगे? 700%, 700% हुआ है। मैं उम्मीद करूंगी कि वो जनता के सामने जो उनके इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं, प्लान्स हैं, जो 700% इंक्रीज कर दें, वो जनता के सामने रखेंगे। जैसे जनता का के साथ भी उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि उनकी सैलरी भी हो, या उनकी इनकम्स भी हो, या उनके इन्वेस्टमेंट्स भी हो, 700 गुना बढ़े। इस तरीके का अगर कोई प्लान हो तो ये सब हमारे साथ आकर शेयर करें। पर सच्चाई तो यही है कि जिन्होंने गद्दारी की उनको 50 खोके मिले, जो इन्होंने एकदम ओके कहकर महालूट, महाभ्रष्टाचार की सरकार चलाई है। मैडम, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने नवंबर के पैसे अक्टूबर में दे दिए और दिसंबर के पैसे नवंबर में दे देंगे लाडली बहन योजना वो के। कैसे दे सकते हैं नवंबर में, जब चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है? यानी सरासर झूठ बोलो और इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि जनता को आप भ्रमित करने की कोशिश करो। जनता जान रही है कि मिस्टर शिंदे, ये आपने हमें अपने प्रेम के लिए नहीं, अपनी लाड़की बहन के लिए नहीं दिया। आपने जब लोकसभा में चुनाव हारे हैं, आपने रातों रात ये स्कीम बनाई और रातों रात आपने निर्णय लिया कि ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस प्रधानमंत्री ने 15 लाख हर घर पहुंचाने की बात की थी, आज उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए दिए हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई से हम जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, हर तरफ से हमारे ऊपर एक वार हो रहा है, सुरक्षित माहौल नहीं है। और फिर आप हमें 1500 रुपए देकर आपको लगता है आपको चुनावी फायदा होगा, तो आप पे को धिक्कार है। तो ये जो है, जो इन्होंने काम किया है, जनता जान रही है, महिलाएं जान रही हैं खास करके। और बदलापुर का जो किस्सा हुआ था, वो तो आप लोगों ने भी कवर किया था, जहाँ पे महिलाएं आक्रोशित होकर कह रही थी, हम आपको रुपए देते हैं, हमें सुरक्षित माहौल दो। तो जो लोग इस तरीके से, इस मंशा से काम कर रहे हों, वो कुछ भी झूठ परोस सकते हैं सत्ता में आने के लिए। तो ये सरासर झूठ है। सच्चाई ये है कि उस पर रोक लगा दी गई है और ये स्कीम ये लोग इसके बाद चालू नहीं रख सकते हैं, ये इनको भी पता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को समझ में आ गया चुनाव जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़की बहनों को भूल गई, वैसे ही यहाँ पर इनकी जीत तो होने वाली नहीं है, पर इनका झूठ जो है जनता के सामने आने वाला है। मैडम, साइना एनसी मामले में अरविंद सावंत जी ने माफी मांग लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अरविंद सावंत जी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि 12 उम्मीदवार उनके ऐसे हैं मिंडे सेना के जो इम्पोर्टेड हैं। इम्पोर्टेड यानी भारतीय जनता पार्टी से आए हुए इनके मिंडे सेना में आए हैं और उनकी टिकट पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उस बात में हकीकत नहीं है? तो उनको एक वर्ड का इस्तेमाल कर उनका कोई उन्होंने माफ़ी इसलिए मांगी है क्योंकि उनको सामने से बुरा लगा है। अब मैं कहती हूँ एफआईआर दर्ज हो गया।
आप लोग ने सबने ऊपर से नीचे तक मिंडे सेना हो या बीजेपी हो, सबने इसका मुद्दा बनाया। अजीत पवार ने भी ट्वीट किया। मैं इन सबसे विनम्रता से पूछना चाहूंगी, चाहे वो संजय शिरसाट हो जो उनके सिटिंग एमएलए हैं जिन्होंने मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, चाहे वो अब्दुल सत्तार हो जिन्होंने सुप्रिया सुले जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, चाहे वो भरत गोगावले जी हो जिन्होंने स्नेहल जगताप के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, चाहे उनके प्रवक्ता हो वो ज्योति वाघमारे हो, शीतल म्हात्रे हो या मनीषा कैंडे हो जिन्होंने मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। मैं सिर्फ आपको मिंडे सेना के जो लोग हैं उनके नाम गिना रही हूं जिन्होंने अभद्र भाषा में अभद्र टिप्पणियां की हैं, और राहुल शेवाले को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। क्या उन्होंने आज तक माफी मांगी है? अगर हम महिला सम्मान की बात करते हैं, क्या आपने इन लोगों पे कार्रवाई की है? ना कार्रवाई की, ना कोई किसी तरीके का एक्शन लिया, और यहां पर आप जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारे नेता ने तो माफी मांगी और रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। आप लोग से जो ये झूठा ढोंग रचा रहे हैं महिला सम्मान का, जहां आप लोग खुद महिला विरोधी हैं, जरा गिरेबान में झांकें और फिर आकर महिलाओं के बारे में या महिलाओं के संदर्भ में अपनी टिप्पणी दें।